हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटिवेटेड कैसे रहें आप अपनी गेट जर्नी में। दोस्तों, मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्वालिफाई करना है किसी भी एग्ज़ाम को या कोई भी चीज़ को हासिल करना है, किसी भी पोजीशन को हासिल करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और मोटिवेशन के लिए हम लोग कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आप मोटिवेटेड रहने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी गेट प्रिपरेशन की जर्नी में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखता था। और मोटिवेटेड रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड का मतलब है कि आप कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहो थ्रू आउट द अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो सबसे पहले अगर टेम्प्रेरी मोटिवेशन की बात करें, या टेम्प्रेरी क्या, ये आपके लिए परमानेंट मोटिवेशन भी हो सकती है। तो आप ऐसे वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको वो लाइफस्टाइल पता चले कि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो आपकी लाइफस्टाइल क्या रहने वाली है। कुछ ऐसे व्लॉग्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कैंपस टूर्स हो सकते हैं। सपोज़ करो आईआईटी के कैंपस टूर्स हो सकते हैं। आपने आईआईटी बॉम्बे देखा कि आईआईटी बॉम्बे की लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है, उसके फेस्ट कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको अपने आप एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये लाइफ एंजॉय करनी है मुझे। तो ये करने के लिए आप मोटिवेटेड रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखने वाली है। वहाँ के लोगों के व्लॉग्स, वहाँ के लोगों के टेक फेस्ट्स, वहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हो आप, और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो। और बात करें अगर अगले पॉइंट की, अगली चीज़ की, तो आप अपने गोल्स को स्पेसिफाई करो और उसके बेसिस पे आप रिवॉर्ड दो अपने आप को। सपोज़ करो कि आपने एक टारगेट लिया कि मैं इस महीने के एंड में मान लो 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगर 2 सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो अपने आप को इस तरह की ट्रीट दूंगा, या कोई बड़ी सी कुछ बढ़िया खाने जाऊंगा, या कहीं घूमने जाऊंगा। इस तरीके की चीज़ें आप सोच सकते हो। आप एक पर डे का गोल भी रख सकते हो कि बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टारगेट रख लिया आपने, लेकिन उसको अचीव कर लिया अगर आपने, तो आप अपने आप को एक ट्रीट दोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ खाने चले गए, पिज़्ज़ा वीज़ा खाने चले गए, या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपको एक ये रहे कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, मैं खुद को ये रिवॉर्ड करूँगा। आप ये चीज़ों को कर सकते हो, तो रिवॉर्ड भी दे सकते हो आप अपने आप को। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखो। सपोज़ करो कि आप अभी 4 महीने में गेट की प्रिपरेशन, 4 महीने में गेट क्रैक करना चाह रहे हो, तो आपको रियलिस्टिक इस तरीके से रखना है कि आपको 50-60 मार्क्स के अराउंड सोचना है। अगर आप 100 मार्क्स के अराउंड सोचोगे तो वो रियलिस्टिक ही नहीं है। साल भर प्रिपरेशन करने वाले बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको रियलिस्टिक रखना है कि अगर आज मैं पढ़ूंगा तो आज ऐसा नहीं कि 15 घंटे पढ़ूंगा, आज ऐसा है कि मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ूंगा। तो ये रियलिस्टिक गोल है। तो आप रियलिस्टिक गोल्स को रख सकते हो। और रियलिस्टिक गोल्स को रखने के साथ साथ अगर आप देखोगे कि जो गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो उनको इस तरीके की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको सफिशिएंट है कि क्या उनका गोल है, उनको सफिशिएंट है वो गोल को क्रैक करने के लिए, क्या उनका एम है, वही एम ही उनको मोटिवेटेड रख रहा है। अगर मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो वो एम ही मुझे मोटिवेटेड रखता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है कि आपका मोटिवेशन आपका गोल ही हो सकता है। अगर नहीं भी होता है ऐसा कुछ, अगर आपको नहीं लगता है, फिर भी लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचो कि आप क्लोज वंस को, अपने जैसे पेरेंट्स को कितने अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो अपने इस गोल को अचीव करने के बाद। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप अपने आप को कैसी लाइफस्टाइल दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को सोचोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको ये गोल हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मोटिवेशन खुद से ही आने वाला है। तो और कई लोग ऐसा भी देखते हैं कि जैसे आईआईटी बॉम्बे में अगर मान लो कि एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ के बाद आपको फ़ॉरेन जाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप उसको भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ तो फ़ॉरेन जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका है एक मोटिवेटेड रखने का खुद को। और इसकी बात करूँ अगर मैं अगली पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि आपको
नीड को पहचानना पड़ेगा। आप जो भी गोल ले रहे हो उसकी नीड को देखना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ अभी आपकी लाइफ है उसको यहाँ पे कैसे लेके आ रहा है ये गोल। ये आपकी लाइफ अभी यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे कैसे लेके आ रहा है। अगर आपको इस डिफरेंस के बारे में पता चल गया तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहने लगोगे। तो और एक और चीज़ है कि अगर आप रियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखते हो, चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से नहीं प्लान करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। तो रियलिस्टिक चीज़ों को प्लान करोगे, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओगे, तभी आपको उसको फॉलो कर पाओगे। और अगर आप कुछ दिन फॉलो कर लेते हो तो आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। और इसके साथ साथ चूज़ करो अपनी फैकल्टीज़ को वाइजली चूज़ करो, अपने कोचिंग सेंटर्स हैं उनको वाइजली चूज़ करो, क्योंकि फैकल्टी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपके सब्जेक्ट में, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने में, इंटरेस्ट लाने में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो आप उसको भी फैकल्टी को भी बहुत ही वाइजली चूज़ कर सकते हो। अच्छे फैकल्टीज़ को चूज़ करिए। अगर आपको एक फैकल्टी नहीं पसंद आ रहा तो दूसरे के रिसोर्सेज देखिए, लेकिन आपको ये डिसीज़न बहुत जल्दी लेना होगा। आपको ये डिसीज़न ऐसा नहीं कि मैंने आधा कोर्स पढ़ लिया फिर नहीं पसंद आ रहा, 2-3 लेक्चर देखिए, नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरे फैकल्टी के बारे में देखिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको मोटिवेशन नहीं आने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको मोटिवेटेड रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, जय